अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसद से बचना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, चूँकि हसद ऐसी बला है जो खा जाती है। और सबसे पहला गुनाह जो आसमानों में हुआ है वो हसद है कि इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त पर हसद किया। और ज़मीन में जो पहला गुनाह है वो भी हसद है कि काबिल ने अपने भाई पर हसद करके भाई को कत्ल किया। कि हसद इतना बड़ा गुनाह है, इसलिए अरबों का मुहावरा है कि हसद करने वाला कभी कामयाब नहीं होता, बल्कि अपने हसद के गैज़ो गज़ब में हमेशा मरता रहता है। हमेशा से सुनते आए थे, दुनिया का पहला कत्ल एक औरत की वजह से हुआ। अरसा दराज तक हम भी कहानी को इसी रुख से समझते थे। ख़वातीन मैगज़ीन में पहली कहानी भी लिखी तो इसी मौजू को ज़ेरे कलम लाया। फिर बाद में सोचा कि क्या वाकई औरत का मामला इतना संगीन था कि काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर बैठा। कुरान पाक खोला, सूरत माइदा में किस्सा कुछ यूँ बयान किया गया था, और ज़रा इन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा भी है, कमो काज सुना दो। जब इन दोनों ने कुर्बानी की तो इनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूँगा। उसने जवाब दिया, तो मुत्तकियों ही की नज़रें कबूल करता है। हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को फौरी तौर पर जलाकर राख कर देती है। अब हम आ जाएं कुरान की छोटी सूरत फलक पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं पनाह मांगता हूँ हासद के शर से जब वो हसद करने लगे। हसद का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हासिद इंसान अल्लाह से बदगुमान हो जाता है। इसकी सोच गलत रुख पर काम करने लगती है और इसके कौलो अमल और शबो रोज़ की सरगर्मियों से खुदा के बारे में बदगुमानी और नाइंसाफ़ी का इजहार होने लगता है। हसद का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि ऐसा शख्स तमीरी ज़हन फ़िक्र और अफलाह की काबिज से महरूम हो जाता है। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बनाने, मुस्तकबिल को संवारने और सुलाह सुधार के काम करने की बजाय हर वक्त इज़्तिराब और बेचैनी में मुब्तला रहता है कि जिनको खुदा ने अपनी नेमतों से नवाजा है उनकी शख्सियत को मजरू करे, उनको नुकसान पहुँचाए और उनकी तज़लील करे और उनकी अज़ियत व तकलीफ़ रसानी का सामान करे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये तालीम दी है कि हासिद के सर से इंसान अल्लाह से पनाह मांगे और इस ईमानी शऊर के साथ ये अल्फाज अदा करे कि मैं जिसकी पनाह मांग रहा हूँ वो सब पर गालिब है, उसकी कुदरत व इक़्तिदार सब पर हावी है, उस शर का भी वही खालिक है और कोई चीज़ उसकी कुदरत और इल्म के दायरे से बाहर नहीं है। और हासिद को चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि जिस रब ने फरिश्तों और जिन्नों के कुदरत और के सामने इंसान को अहमियत दी और अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया, उसे ऐसा कोई भी मुकाम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह के यहाँ उसकी इज़्ज़त घटती हुई महसूस हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।